एक मित्र ने लिखा है, अगर एक ही चेतना है तो फिर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना क्या है। जाहिर सी बात है, एक ही चेतना व्यक्तिगत चेतना भी बनती है और एक ही चेतना सामूहिक चेतना भी बनती है। एक का ही फैलाव है, क्योंकि जिसको हम कलेक्टिव कह रहे हैं, सामूहिक चेतना कह रहे हैं, वो एक फैलावी तो है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या व्यक्तिगत चेतना, वो उस चेतना का एक खास शरीर मन से जुड़ जाना, उस खास शरीर मन से उसका आइडेंटिफाई हो जाना है। तो जब वो विराट चेतना एक खास शरीर मन से आइडेंटिफाई हो जाती है, उससे तादात्म्य कर लेती है, तो वो हो जाती है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना। और जो ये व्यक्तिगत चेतना है, अलग अलग बॉडी माइंड से आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस, वो अलग अलग शरीर मन से टकराकर एक अलग स्थिति का निर्माण करती है। उस सबका जो कलेक्टिव फॉर्म है, उस सबका जो इकट्ठा रूप है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाता है, सामूहिक चेतना। जैसे मनुष्य की सामूहिक चेतना, उसकी एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो जितने भी मनुष्य हैं उनकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक साथ रख दिया जाए तो वो मनुष्यता की सामूहिक चेतना बन जाएगी। लेकिन डीप डाउन, गहरे में, वो एक ही चेतना है जो दो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो गई है। तो अंतर कोई नहीं है, बात को बस समझना है। कॉन्शियसनेस का फ्लो एक ही है। अपने आप में कॉन्शियसनेस न्यूट्रल है, इम्पर्सनल है। अपने आप में जो फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है, न्यूट्रल है, इम्पर्सनल है। उसका कोई गुण नहीं है, जिसको हम भारतीय दर्शन में निर्गुण, निराकार कहते हैं, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो है, निर्गुण है, निराकार है, इम्पर्सनल है, लेकिन वो है। अब जब वो एक खास शरीर मन से टकराती है, उसके साथ एक्सप्रेस होती, अभिव्यक्त होती है, तो गुण भी आता है, आकार भी आता है, उसकी क्वालिटी पैदा होती है। तो व्यक्तिगत चेतना की अपनी क्वालिटी है, उसका गुणधर्म है, लेकिन वो चेतना का गुणधर्म नहीं है। वो इस शरीर मन से जो अभिव्यक्त हुई है चेतना, उसका गुणधर्म है, रिफ्लेक्शन है। और फिर ये अलग अलग जो गुणधर्म हैं, अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं, ये एक साथ इकट्ठे भी होते हैं। एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनका जो रूप बनता है वो सामूहिक चेतन हो जाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो यही है।